क्लास 10th आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका हमें डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ 18 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर टाइल्स बिछाने हैं और टाइल्स का साइज़ पूछा जा रहा है। पहले तो साइज़ ही निकालना है और फिर कितने टाइल्स लगेंगे। हमें बेसिकली टाइल्स निकालने हैं लीस्ट नंबर। और कैसे लगेंगे, मतलब साइज़ क्या रहेगा, तभी जब साइज़ पता चलेगा तभी हम नंबर निकाल पाएंगे। पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर जिनको आता है या जिनको पता है कि इसमें एचसीएफ निकालना है वो एचसीएफ निकाल देंगे, पर क्यों एचसीएफ निकालना है और फिर आगे क्या करना है ये देखते हैं। सपोज ये मेरा कोर्टयार्ड है, 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब मुझे इस पर टाइल्स बिछाने हैं और लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। तो ऑब्वियसली स्क्वायर टाइल्स हैं तो कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे टाइल्स का जो लेंथ होना चाहिए वो लेंथ इसको भी डिवाइड कर दे, 8 को भी और 4 को भी। तो 8 और 4 को कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो 2 डिवाइड करता है और एक 4 डिवाइड करता है, और ये दोनों नंबर्स 8 को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इधर से 2 सेंटीमीटर के टाइल्स ले लूँ तो मेरा कवर तो हो जाएगा। जैसे इधर 4 टाइल लग जाएंगी और 2 सेंटीमीटर की, और इधर 4 ही सेंटीमीटर कवर करना है तो यहाँ पे 4 टाइलें लग जाएंगी और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की टाइल लगा दी मैंने। लेकिन इन्होंने मुझसे लीस्ट नंबर पूछा है, तो 2 सेंटीमीटर की टाइल्स तो मेरी 8 लग रही हैं, तो 8 तो नहीं, 8 लीस्ट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 सेंटीमीटर की टाइल्स लगाएंगे, भाई खर्चा नहीं बढ़ जाएगा 8 टाइल्स लगाने से, तो और लगाने का खर्चा अलग टाइल्स के नंबर के हिसाब से। तो अगर 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर की टाइल लगाऊं तो इधर 4 सेंटीमीटर की लग गई और ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4, 2 टाइल्स में काम चल जाएगा। यानी 4 और 8 का क्या निकाला हमने, एचसीएफ, कॉमन फैक्टर, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्योंकि मुझे लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल टाइल्स चाहिए थी तो इसलिए मैंने एचसीएफ निकाला। 2 फैक्टर्स थे 2 और 4। 2 सेंटीमीटर की अगर मैं टाइल लगाती तो ज़्यादा टाइल्स लगती, लेकिन 4 सेंटीमीटर की टाइल यानी वो नंबर जो इस साइड को भी डिवाइड करे इस साइड को भी डिवाइड करे और बड़ा भी हो ताकि टाइल्स का नंबर लीस्ट रहे, वो क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, कोर्टयार्ड का पहले एचसीएफ। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ को कन्वर्ट कर दें, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 18 मीटर 1800 सेंटीमीटर यानी 1872। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 1320 सेंटीमीटर। जिनको कन्वर्शन नहीं आता मैट्रिक मेजर्स की वीडियो देख सकते हैं मेरी। उसके बाद अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। जैसा मैंने दिखाया, टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए स्क्वायर टाइल्स का एचसीएफ निकलेगा इन दोनों का। अब इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे पूरी तरीके से। तो वो पूरी तरीके से कौन सा नंबर डिवाइड करेगा इनको, हम कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड करते जाएंगे, जब तब तक कॉमन नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये डिवाइड हो रहे हैं। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आराम से लग जाएगा, आखिरी में 2 और 0 है, इवन नंबर्स है। दोबारा भी लग जाएगा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 468 330। फिर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लग जाएगा, अच्छा अब 2 का तो नहीं लगेगा, 3 का लगा के देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 4 3 7 + 2 9, 3 से डिवाइड होगा, यस। 5 6 11 1 12, 3 से डिवाइड होगा, यस। अच्छा, अब कोई कॉमन नंबर इनका फैक्टर नहीं है। एचसीएफ सिर्फ तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा हो, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ कितना आया, 24। तो ये जो टाइल होगी हमारी 24 सेंटीमीटर साइड की होगी। अब हमें क्या निकालना है कि कितनी टाइल्स लगेगी। अब टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा
कोर्टयार्ड है, इस पर टाइल लगनी है। ऑब्वियसली जो टाइल्स का एरिया होगा वो मेरे कोर्टयार्ड के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ वन टाइल 24 इंटू 24 सेंटीमीटर, और ये एरिया किसके एरिया के बराबर हो जाएगा? मान लीजिए एक्स टाइल्स लगनी है तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम मेरे कोर्टयार्ड या आपके कोर्टयार्ड के एरिया से, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 1872/1320 से को एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड करेंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें टाइल्स का नंबर पता चल जाएगा। अच्छा, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों यूनिट्स कट जाएंगी, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ टाइल्स में कोई यूनिट नहीं आएगी, इट्स अ नंबर में कोई यूनिट नहीं आएगी, यानी एरिया ऑफ नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएंगी? 4290।